बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से। तो हम सबसे पहले एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज को कंसिडर कर लेंगे। हमें सबसे पहले तो कूलम्स लॉ के हवाले से पता होना चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से और लाइन चार्ज डेंसिटी के हवाले से पता होना चाहिए। अब इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज में हम अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का जो सेंटर है, ओरिजिन है, वो सेंटर ऑफ लाइन ऑफ चार्ज पे रख देंगे। और लाइन का एक छोटा सा पोर्शन डी जेड कंसिडर कर लेंगे और डी जेड का डिस्टेंस ओरिजिन से जेड और पी पॉइंट से वाई रख लेंगे। इस तरह से आर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा। अब इस लाइन ऑफ चार्ज पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमारे पास जो पोर्शन डी जेड है, इस पे चार्ज डी क्यू है, जिसको हम लिंक कर सकते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा से। अब डी क्यू की वजह से डी ई फील्ड पी पॉइंट पर होगी और हमने डी ई को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डी ई अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस डिवाइड कर लिया है और यहां पर हमारे पास एंगल थीटा है। सबसे पहले अगर हम देखें सिमेट्री ऑफ लाइन की वजह से, तो जो हमने पोर्शन लोअर एंड पे लिया था उसी तरह से अपर एंड पर भी होगा और इस तरह हमारे पास उसके भी दो ही कंपोनेंट्स होंगे। तो बड़ा वाजे नजर आ रहा है कि जेड कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, इस वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे और हमारे पास टोटल की टोटल फील्ड सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट की बदौलत होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा हमें पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होती है। यहां पर बेस हमारे पास DEY है और हाइपोटेन्यूज DE है। तो हम इस तरह DEY को लिख सकते हैं DEY इक्वल्स टू DE cos ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि DE DQ बाय आर स्क्वायर के इक्वल है और cos थीटा जो है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे पास फिगर में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा y ओवर r। तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा y डी क्यू बाय आर क्यूब। अब हमें पता है कि हमारे पास DEY जो कि हमारे पास ऑलरेडी हमने ये इक्वेशन लिख ली हुई है, तो अब हम DQ को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे DZ में। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज करेंगे और इसकी ये वैल्यू यहां पर हमने पुट कर देनी है। अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे ताकि हमें टोटल फील्ड मिल जाए जो कि लाइन ऑफ चार्ज की वजह से है। तो हमारा इंटीग्रल जो है वो DZ पर है, तो ये K, Y और लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट आ जाएंगे। तो हमारा जो इंटीग्रल होगा वो DZ बाय आर क्यूब के इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास व्यूअर्स जो इंटीग्रल है उसमें हमारे पास r जो है ये हमें डायग्राम से बड़ा क्लियर है कि ये y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल था और इसी तरह हमारी जो लिमिट है इंटीग्रल की माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसको मैं हाफ अगर कर दूं तो मुझे 2 टाइम्स बाय लिख लेना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलस से पता है। तो मैंने 2 कांस्टेंट ले लिया और लिमिट को हाफ कर दिया। यहां पर मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करूंगा इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले कंसिडर कर लेता हूं हमारे पास जो z है वो y tan थीटा के इक्वल है। इस अंदाज में जो डिफरेंशियल dz होगा वो y सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा के इक्वल होगा। लिमिट्स पर क्या इफेक्ट आएगा? लिमिट जब 0 होगी तो हमारे पास थीटा जो है tan थीटा भी 0 हो जाएगा और इस तरह थीटा हमारे पास वो भी 0 होगा। और जब लिमिट z इंफिनिटी है तो tan थीटा भी हमारे पास इंफिनिटी होगा और थीटा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी दैट इज π/2 आ जाएगा। इन्हीं लिमिट्स को हमने यहां पर पुट कर देना है और जो हमने सब्स्टिट्यूशन रखी है वो सब्स्टिट्यूशन भी यहां पर हमने पुट कर देनी है। तो हमारे पास इंटीग्रल बन जाएगा जी
डी जेड की जगह हम वाई सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा और वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हमने न्यूमरेटर में से y कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में से वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, जो कि स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद क्यूब बाहर आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि y और क्यूब कैंसिल होगा और हमारे पास 2/y स्क्वायर तो रह जाएगा, और 1 + tan स्क्वायर जो कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री से सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो ये स्क्वायर अगेन रूट से कैंसिल होगा और हमारे पास सीकेंट क्यूब रह जाएगा। तो अब इस सीकेंट क्यूब में से स्क्वायर जो है वो तो कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ 1/सीकेंट थीटा हमारे पास बच जाएगा। अब हमें पता है सीकेंट जो है वो कॉस का उलट होता है, तो हम इसको कॉस ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉस का इंटीग्रल हमें पता है साइन ऑफ थीटा होता है, और इस पे लिमिट π/2 टू 0 है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और साइन π/2 1 होता है और साइन 0 0 होता है। तो इस तरह हमारे पास 2/y स्क्वायर इस इंटीग्रल का रिजल्ट आ जाएगा। अब इस रिजल्ट को हमने वापस अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इस इक्वेशन में पुट करने से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी k/λ/2/y स्क्वायर। तो हमें पता है कि यहां पर हमने y कैंसिल होने के बाद k की वैल्यू 1/4πε0 है, तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये एक रिलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये सेम वही रिलेशन है जो आपकी बुक्स में, जो कि HRK की बुक है, इक्वेशन 26.17 में ये गिवन है। तो ये आपकी HRK की बुक से वेरीफाई किया गया है। इसी अंदाज में अगर आपसे कहा जाए कि फोर्स निकालें इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से, तो हम सेम सपोजिशन और सेम वही कूलम्स लॉ, ट्रिग्नोमेट्री और लाइन चार्ज, और हमने यहां पे बस एक टेस्ट चार्ज ले लेना है Q0। तो Q0 के ऊपर हमने कूलम फोर्स चेक करनी है, तो वो तो हमारे पास पता है F/Q0 होगी। तो E हम ऑलरेडी चूंकि फाइंड कर चुके हुए हैं, तो हम जस्ट ये करेंगे कि हमें पता है कि E जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, और हमारे पास फोर्स जो है वो हो जाएगी Q0 टाइम्स E, और E की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी फाइंड की है उसको हमने यहाँ पर पुट कर देना है। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह की सपोजिशन है, लेकिन यहां पर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक RA और दूसरा RB। मैं सपोज कर रहा हूं कि इन दो के दरमियान मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होती है, तो इसी वजह से डेल्टा V आपके पास नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। EY की वैल्यू सेम जो हमने फाइंड की थी, और हमारे पास एंगल जो है वो E और Y के दरमियान 0 है, cos 0 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इंटीग्रल जो है इसमें हम देख सकते हैं वेरिएबल y है, λ/2πε0 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इन कॉन्स्टेंट्स को मैंने इंटीग्रल से बाहर लिख देना है। तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशियल, तो हमने इसका इंटीग्रल लिख देना है नेचुरल लॉग ऑफ RB/RA। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जब हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, लॉग का रूल है, जब डिवाइड में है तो उसको हम सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर हम इसी चीज को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं कि हम लिखते हैं -λ/2πε0 ln ऑफ RB और माइनस इसी तरह ln ऑफ RA। तो हम कंपैरिजन करेंगे दोनों साइड्स का। आप देखें VB की भी वैल्यू मौजूद है, VA की भी वैल्यू मौजूद है, तो दोनों में सिर्फ नेगेटिव साइन आ रहा है। तो अब हमने A को नहीं कंसिडर करना, हमने एक पॉइंट का पोटेंशियल लेना था। तो मैं कंसिडर कर लेता हूं हमारा वो एक पॉइंट VB पॉइंट है। तो VB पॉइंट का हमारे पास नेगेटिव λ/2πε0 ln ऑफ RB पोटेंशियल होगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस।